नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग बायोलॉजी देख रहे थे, बायोलॉजी में हमने 2 क्लास आपकी कंप्लीट करा दी है। यानी दोस्तों देखिए मेरी मजबूरी थी इसीलिए मैंने 40-40 मिनट की वीडियो बनाई है, क्योंकि उसमें मैंने समझाया है आपको कॉन्सेप्ट, नहीं तो भाई वीडियो 2 दिन में कंप्लीट हो जाता। लेकिन एक दिन जो कॉन्सेप्ट बीच-बीच में बताना पड़ा, उसकी वजह से वीडियो एक एक्स्ट्रा हो गई है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, छोटी-सी वीडियो बनेगी, आराम से देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक दोस्तों? तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए इससे हमने कल देखा था, यहाँ तक देखा था एमआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ठीक, ये चीज हमने देखा था, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें कि गति प्रेरक यानी पेस मेकर का कार्य होता है तो क्या होता है, यह हृदय स्पंदन को नियमित करता है। दोस्तों क्या करता है, नियमित करता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे की पथरी बनती है तो कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण बनती है। दोस्तों देखिए यहाँ पे सामने पता नहीं क्या दिया हुआ है, हट नहीं रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला लिखा है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। तो सीधी सी बात पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कोरोना था, पूरे वर्ल्ड में लगभग दोस्तों फैला हुआ था, जितनी भी भूभाग थी हर जगह था लगभग, तो इसीलिए उसे पेंडेमिक कहा गया। अगला क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए किया जाता है तो बीएमडी परीक्षण। दोस्तों देखिए मैं होता तो क्या लगा था, ऑस्टियो मलेशिया रोग सुने होंगे। ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, क्या होता है, हड्डी से संबंधित यानी बोन। तो बोन देखिए यहाँ बी का मतलब बोन ही होता है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं, बीएमडी। अब देखिए इसके आगे का नहीं पता है, लेकिन अगर हम आंसर लगाना चाहते तो आराम से लगा लेते। बाकी पूरा डिटेल जानना है तो डिटेल आप बाद में जान सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में हमें करना हो तो बी से अगर बोन अगर आपको थोड़ा सा सेंस होगा तो आराम से मारेंगे आप, समझ आएगा नहीं। तो थोड़ा बहुत अगर ऐसे लगाते रहेंगे तो काम हो जाएगा। अगला है कि एमनियोसेंटोसिस का एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को बताता है। दोस्तों अगला दिया है शरीर के गुर्दे को प्रभावित करता है तो ब्राइट्स रोग करता है। दोस्तों क्या करता है, ब्राइट्स रोग। अगला दिया है वातोत्माद यानी हिस्टीरिया रोग सामान्यतः होता है तो जवान महिलाओं में ये रोग होता है। देखिए हिंदी कितनी कठिन है दोस्तों, मैं यही बता रहा हूँ कि बायोलॉजी में मैक्सिमम टर्म आप अगर इंग्लिश में याद कर लेना तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो देख लीजिए हिस्टीरिया थोड़ा इजी लग रहा है दोस्तों। अगला दिया ओरल सबम्यूकस फाइब्रेसिस बीमारी का कारण है तो ये क्या है, तंबाकू युक्त गुटखा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को नष्ट किया तो मैड काउ रोग ने नष्ट कर दिया। मैड काउ रोग का कारक है तो प्रियांश है, क्या है, प्रायांश। दोस्तों अब ये क्या है, ये रोग कारक है, लेकिन अब ये क्या है एक्चुअली किसी को नहीं पता है। ठीक, देखिए किसी किसी न किसी को तो पता ही होगा, लेकिन मुझे नहीं पता है। देखिए जो ईमानदारी है ईमानदारी बता रहा हूँ दोस्तों, नहीं पता है तो नहीं पता है, उसमें क्या। देखिए लिखा है एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है तो फुसफुस या फेफड़ा होता है। अगला WHO के अनुसार एशिया का पहला देश जिसने माता से बच्चे को होने वाले HIV का उन्मूलन कर दिया वो थाईलैंड है। कौन सा है, थाईलैंड है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे आप। अगला जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो इसका आशय क्या है, इसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है, यानी दोनों हाथों और दोनों पैरों में दोस्तों हो गया है। ठीक, अगला दिया है कि बायोलॉजिकल रिसरफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार होता है तो ये घुटनों के जोड़ों का उपचार होता है। दोस्तों किसके द्वारा, बायोलॉजिकल रिसरफेसिंग के द्वारा होता है। अगला है शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी है तो ये क्या है, कूल्हों के जोड़ का प्रतिस्थापन करता है। अगला है मदिरा के अतिसेवन अतिशय सेवन से होता है तो यकृत का शोषण रोग होता है। दोस्तों देखिए अभी इसका हिंदी यहाँ दिया हो, बायलिंगुअल है नहीं तो मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, इंग्लिश होती तो तुरंत समझ में आ जाती ना। अगला दिया है स्लीप एपनिया का भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा के बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। दोस्तों ये रोग आप बहुत लोगों में सुने होंगे कि सांस लेने में दिक्कत होती है किसी किसी को, जो थोड़ी थोड़ी देर के लिए निद्रा में होती रहती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए लिखा है एस्बेस्टोस धूल जो है ये कहाँ, तो फेफड़ों से संबंधित है। शीशा जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है, पारा जो है पेट को प्रभावित करता है, उधर और कार्बन मोनोऑक्साइड ये रक्त धाराएं प्रभावित करती है। दोस्तों देखिए मैं डेली 2 वीडियो आपको बनाऊंगा आपके लिए, उसमें चीजें मतलब 3-4 मिनट की एक वीडियो होगी दोस्तों, लेकिन वो जो टॉपिक होगा ना वो बहुत बेहतरीन टॉपिक होगा दोस्तों, उसका कोई तोड़ नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट भी होगा, वो क्वेश्चन भी आपके होंगे। अभी मैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स
उससे जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं सारी कराऊंगा, वही बोर्ड पे कराएंगे सामने आ करके। तो आपको मैं कॉन्सेप्ट भी दे दूंगा और आपको मैं सिखा भी दूंगा, ठीक रहेगा ना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बस आप क्लास करते रहिए। देखिए ये बुक मैं करा दूँ, मेरा मकसद पहले यही है। उसके बाद हम केवल प्रैक्टिस सेट करेंगे और बोर्ड पे कॉन्सेप्ट करेंगे, बस 2 ही काम करेंगे दोस्तों, ठीक। तो ये बुक कराना मेरा लक्ष्य है, क्योंकि अभी एक ही आज हमारी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी तो बचेगा हमारा एनवायरनमेंट इकोलॉजी, फिर एक वीडियो मैं उसकी बना दूंगा, फिर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगला दिया मैरस्मस, ये क्या है, दीर्घकालीन उपवास इससे होता है। क्वाशियोरकर रोग होता है, प्रोटीन अल्पता की कमी से होता है। टीबी जीवाणु संक्रमण है, और हेपेटाइटिस बी लीवर में होता है, ये विषाणु संक्रमण। ये तो आप जानते ही होंगे दोनों दोस्तों। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2025 दोस्तों। आज सुबह मैं रनिंग करने गया था तो इसमें देखा भी था कि एक जगह मतलब टीबी अस्पताल है, वहां लिखा भी था टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 उसमें लिखा हुआ था, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है खैरा रोग। तो देखिए जस्ते की मलानता एनीमिया है, लोहे की मलानता। अब ये मलानता इंग्लिश में क्या है दोस्तों, कमी होना चाहिए। मतलब जैसे खैरा रोग से क्या होता है, तो मतलब जस्ता जो ये वाहक है, जस्ते से खैरा रोग होता है। लौह की कमी से यानी लोहे की कमी से होता है एनीमिया रोग। आयोडीन की कमी से होता है घोंघा या ग्लॉटर। विटामिन सी की कमी। दोस्तों ये देखिए इंग्लिश कितनी हार्ड है, सॉरी हिंदी देखिए कितनी कठिन है, जो कि मतलब अब क्या ही कहें। अगला दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है लीवर व किडनी की छत को प्रभावित करता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर को प्रभावित करते हैं। धूल कण दोस्तों श्वसन संबंधी रोग है। शीशा क्या है, केंद्रीय नर्वस सिस्टम। इस तरह के क्वेश्चन कभी न छोड़िएगा दोस्तों, एक नंबर आपको दिला के ही जाएंगे। जितने अभी ऊपर हैं देखे हैं आप, ये सारे क्वेश्चन रट लीजिए, नोट कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे एग्जाम में। अगला इंसेफेलाइटिस जो है, ये किससे है, इंसेफेलो मैंने आपको बताया नहीं था, EEG। तो ये क्या है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। इंसेफेलो मतलब मस्तिष्क, मैंने बताया था ये मस्तिष्क से, वही देख लिया इंसेफेलो, तो उसी से बना हुआ है, तो ये मस्तिष्क हो जाएगा। फाइलेरिया में लसिका पर्व है। ल्यूकीमिया अस्थि मज्जा, मलेरिया रक्त कोष का। अगला क्वेश्चन दिया कार्डियोलॉजिस्ट। देखिए कार्डियो मतलब होता है हृदय, तो ये देखिए हृदय हो गया। नेफ्रो किडनी से संबंधित है यानी गुर्दा। यूरोलॉजी यानी जो है यूरिन, यूरिन आपने सुना होगा यानी मूत्र, तो यूरो यानी मूत्र नलिका हो जाएगा। लिखा है आकुलिस्ट यानी आंख से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला दिया है जीन थेरेपी रक्त रोगों का उपचार है। क्रायोनिक्स ये क्या होता है, पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमना। कोबाल्ट 60 क्या है, कैंसर का उपचार दोस्तों। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, तो देखिए क्यूलेक्स ये क्या होता है, इंसेफ्लाइटिस और एनाफिलीज ये मलेरिया, ये मच्छर है दोस्तों, इससे होता है। उसके बाद सैंड फ्लाई से होता है काला जार। चीता मच्छर से होता है डेंगू दोस्तों। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, लिखा ओटारिस ये क्या है, तो कान को प्रभावित करता है। इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क। उसके बाद लैरिंजाइटिस गला दोस्तों। हेपेटाइटिस यकृत। आप बताइए कितनी बार रिपीट होंगे यही सब, बार बार। देखिए विटामिन ऊपर हो चुके थे, फिर भी आ गया यहाँ क्वेश्चन। रेटिनॉल से नेत्र सूखकर लाल होना हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से किस्सा हो जाता है, औंधी हो जाता है ना, नेत्र से संबंधित हो जाएगा। टोकोफेरॉल बंधता हो जाएगी, बांधता। अगला है साइनोकोबालामीन मानसिक व्याधि हो जाएगी। पैराडॉक्सिन घातक रक्ताल्पता। ठीक दोस्तों, तो ये थोड़ा याद रखेंगे आप तो ज्यादा बेटर होगा। आगे बढ़े। अब देखिए रेडियो समस्थानिक है, निदान सूचक उपयोग है दोस्तों। आर्सेनिक 74 ये ट्यूमर में फायदा करता है। कोबाल्ट 60 से कैंसर का निदान होता है, उपचार होता है। आयोडीन 131 ये क्या होता है, तो ये थायराइड ग्रंथि के लिए होता है। सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम के लिए होता है, ठीक। ये सोडियम 24 इस तरह का। देखिए यहाँ देखिए ईईजी, ई का मतलब इंसेफेलो यानी मस्तिष्क हो गया। ईसीजी यानी सी का मतलब कार्डियो यानी हृदय हो गया। ईओजी जो हम देखे थे ओक्यूलेट करके था ना, वो आंख से संबंधित हो जाएगा। आई क्या लिखा, IMG ये मस्तिष्क से हो जाएगा, ठीक दोस्तों। सॉरी EMG मांसपेशी ना, मसल उससे संबंधित हो जाएगा, तो मांसपेशी हो जाएगी इसमें। समझ आया कि नहीं। लोहे की मात्रा अधिक होती है तो कहाँ होती है, सेब में होती है दोस्तों। कैल्शियम की मात्रा अधिक सेब में होती है। लोहे और कैल्शियम दोनों की मात्रा सेब में होती है, याद रखेंगे। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया गया था तो जोनास साल के द्वारा किया गया था। कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय। नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा। यूरोलॉजिस्ट मूत्र नलिका। आक्यूलिस्ट आंख। दोस्तों यही ऊपर जो अभी देखे थे ना वही है। अब देखिए एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि नहीं, आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी बार रिपीट हुए हैं ना।
अगला दिया ब्राह्मी, तो ये क्या है, मस्तिष्क टॉनिक है। क्या है, मस्तिष्क टॉनिक, उपचार में काम आती है ब्राह्मी। आप ब्राह्मी पिए भी होंगे, छोटे रहे होंगे अगर तो, मतलब कहते हैं मतलब दिमाग तेज होता है तो मस्तिष्क टॉनिक। एक दिमागियन भी आता है, दिमागियन, तो उसे भी खा सकते हैं, दिमाग तेज करने के लिए फायदा करता है दोस्तों, ऐसा नहीं। सदाबहार मधुमेह दूर करने के लिए पुदीना, वातहर के लिए तुलसी, कफोत, साटक। अब ये हिंदी तो दोस्तों बहुत ही कठिन है, इंग्लिश क्या है पता नहीं है। आरक्तता, आरक्तता क्या है, हीमोग्लोबिन प्रतिशत है दोस्तों। उदक मेह क्या है, रक्त शर्करा है। हृदय रोग है, वसा प्रोफाइन है। अगला अगर हम बात करें व्रत रोग का, तो सीरम क्रिएटिनिन है। देखिए पादप जगत की बात करें अगर, प्लांट किंगडम, दोस्तों देखिए पंख युक्त पराग कण पाए जाते हैं, तो ये फाइनस, पाइनस में पाए जाते हैं। किसमें, पाइनस में पाए जाते हैं। आगे अगर बात करें फल जिसमें सर्वाधिक लौह तत्व होता है, करौंदा, करौंदा का छोटे छोटे होते हैं, बहुत मतलब खट्टे लगते हैं दोस्तों। एक पादप हार्मोन है तो क्या है, साइटोकाइनिन है। पौधे नाइट्रोजन को रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में। देखिए जो पौधे होते हैं उनके जड़ों में जो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, ठीक दोस्तों। तो ये क्या करता है, जो वहाँ वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसे खींच कर ये नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक, तो वही है। अगला दिया है लौंग का निरूपण, यानी फूल की कली है लौंग दोस्तों। अगला मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, कौन सा, गोस्वामी रेशम। अगला तुलसी के पौधे पर औषधीय महत्व की उपस्थिति के कारण फिनॉल और फ्लेवोनाइड्स जो है होता है। आगे अगर हम बात करें रेयान रूपांतरित होता है, तो सेल्यूलोज दोस्तों। एस्पार्टेम ये क्या होता है, संश्लेषित मधुरक होता है। आगे अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन, तो ये क्या होता है, हार्मोन होता है। नियोप्रीन क्या होता है, विशिष्ट रबर होता है। खट्टे नाशक क्या होता है, जीवाणु होता है। गन्ने का लाल रंग किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है दोस्तों। दोस्तों आज ये ऊपर हट ही नहीं रहा, ना टाइम हट रहा, ना इधर ये हट रहा है, पता नहीं क्यों। आलू का कृष्णकांत रोग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। गेहूं का साहू रोग है कीट के कारण, ठीक। आगे हम बात करें जिप्सम के रोग से पौधों का तत्व प्राप्त होता है, तो गंधक दोस्तों। देखिए स्टेटिन जिसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर कम करने हेतु किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है खमीर से दोस्तों। एक जड़ नहीं है, तो आलू क्या है, तना है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बताऊं सलाद में क्या होना इंपॉर्टेंट है, फल होना इंपॉर्टेंट है, ठीक। फल यानी फूल जो है, जड़ भी होना चाहिए, तना भी होना चाहिए, ठीक। यानी सारी चीजें, जड़ तना फूल फल, यानी चारों चीजें जब होंगी तब वो सलाद कहलाएगा, समझ में आया कि नहीं। तो वो चीज है, जड़ नहीं है तो ये तना है आलू, ठीक। जो हम काट के बोते हैं खेत में वो मान लो तना है दोस्तों, जैसे अदरक है, ये भी क्या है, तना है ना। गन्ना क्या है, तना है, क्योंकि हम काट के ही तो बोते हैं गन्ना खेत में, तो वो सब तना हो जाएगा हमारा, ठीक। अगला है कि एक कीटभक्षी पौधा है, तो क्या है, निपेंथिस है। क्या है, निपेंथिस। पौधों में जाइलम परिवहन करता है। देखिए जैसे जाइलम, जैसे देखिए मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए मैं एक पेड़ बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये मान लिया, ऐसे समझ के चलिए कि ये बन गया पेड़, कोई भी पेड़ हो, नहीं ये नहीं रहने दो भैया, नहीं तो मान लीजिए ये हम पेड़ बना रहे हैं, ऐसे समझने के लिए बता रहा हूँ, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं, कई बार मैंने बताया है। तो यहाँ मान लीजिए ये हो गया हमारा, तो यहाँ मान लीजिए कुछ कुछ भी कली के रूप में कुछ भी समझिए। तो यहाँ देखिए जड़ में क्या होगा, सीधी सी बात H2O होगा, होगा कि नहीं, जल होगा कि नहीं दोस्तों। ये इसमें दो मतलब ऊतक होते हैं, एक जाइलम होता है एक फ्लोएम। तो ये जल ले जाएगा पेड़ों के पत्ते तो ऊपर चढ़ाएगा जाइलम, यानी ये किसका परिवहन करेगा, जल का करेगा। और सूर्य के प्रकाश के थ्रू जो है फोटोसिंथेसिस के तहत जो क्या होगा, सूर्य जब भोजन बनाएगा तो फ्लोएम के तहत ये भोजन जो है नीचे लाएगा, इसके फ्लोएम। देखिए जा से जाइलम, जा से जल, तो जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम परिवहन किसका करता है, जैसे जाइलम जैसे जल। फा से फ्लोएम, फा से फूड यानी खाना, समझा कि नहीं। तो दोनों याद हो जाएंगे आपको। अगला है लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। अगला केला, जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, के प्रति 100 ग्राम में होता है, तो ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी होती है दोस्तों, याद रखेंगे 100 ग्राम में। अगला कुनैन के अतिरिक्त एक शाकीय औषधि जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है, वो है आर्टीथर। अगला दिन सिंकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषध ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्विन। अगला मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। अगला है तना क्या है, तो अदरक है दोस्तों। लौंग क्या है, सूखे फूल की कलियां होती हैं लौंग। अगला है लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं, तो ये किसके हैं, वायु प्रदूषण के। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम में। पुदीना में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है, तो पत्ती में दोस्तों होता है। अगला चिलगोजा प्राप्त होता है, तो पाइनस जिरार्डियाना में।
अगला दिया है पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है तो क्या होता है, चिलगोजा दोस्तों। आगे हम बात करें पौधे के तने से हम प्राप्त करते हैं तो हल्दी दोस्तों। उसके बाद कुकुच स्रोत है मार्फिन का। पौधे के तने का उत्पाद नहीं है तो कपास नहीं है। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं तो एक जलीय पौधे को। लिखा है साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है कृत्रिम मौसम। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है तो लाइकेन से। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्साइमिन, सॉरी कैप्सिकम, जो कैप्सिकम नहीं होता दोस्तों उसी से बना है कैप्साइसिन। अगला है कि अफीम एक मुख्य अवयव है मार्फिन का। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि पोस्त पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है तो ये अफीम होता है दोस्तों। अगला है कि जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है तो फ्लोएम। अभी देखिए मैंने आपको बताया ना पोषक वाहक है, पोषक क्या है, वही भोजन दोस्तों, फ्लोएम हो जाएगा। नोस्कापीन प्राप्त होता है पोस्ता यानी पॉपी से। अगला है नीलहरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है धान को। अगला विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेसिया है। वह पादप रेशा जो तने से प्राप्त होता है सनई है दोस्तों। लिखा है कुट्टू का आटा प्राप्त होता है फाइगोपाइन से। अगला है बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है पोस्ते में। सहतूत का फल है तो सोरोसिस है। फल पकवन हेतु प्रयोग होने वाला रसायन है एथेफोन। अगला है शकरकंद का जो है संग्रह अंग नहीं है तो तना या जड़ नहीं। एक पौधे के भोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी दोस्तों ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं तो मांसल होते हैं। अगला तो यह है कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है तो शैवालों से। पृथ्वी पर अधिकांश जो ऑक्सीजन उत्पादित होता है तो जो शैवाल होते हैं उसी से होता है दोस्तों। ठीक, आगे अगर हम बात करें दोस्तों अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो क्लोरेला है। वानस्पतिक नामकरण की द्विपद्धति मतलब द्विपदी पद्धति दी जाती है तो सी लीनियस द्वारा। अगला अंता जाइलमी यानी इंट्राजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है स्टेक कना में। दोस्तों देखिए हार्ड है क्वेश्चन, मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं बिल्कुल इजी नहीं है कि आप तुरंत कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन सारे नहीं होते हैं। अपना भोजन अकार्बनिक पौधों से निर्मित करता है तो रबड़ का पौधा। फलों का एक प्रकार है जिसमें लीची को रखा जाता है वह है नट। क्या है, नट। एक नट है तो लीची है दोस्तों, समझ रहे हैं। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा है तंबाकू का। लहसुन में पाया जाता है तो एलिसिन पाया जाता है। अफीम ये क्या है, फल से प्राप्त होती है। हींग जड़ से। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए रबर तना से, कुनैन छाल से। ऑक्सिन इसका कार्य है शिखर प्रधानता, पादप हार्मोन है दोस्तों, शिखर प्रधानता है। जिबरेलिन कोश का वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन कोश का विभाजन करता है। ऑक्सैलिक अम्ल ये है वृद्धि अवरोधक है दोस्तों, पौधों को बढ़ने नहीं देता है। ठीक, आगे बढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कैसे याद करेंगे। कोश का वृद्धि जैसे है जिब्रेलिन यानी जिब्रा देखो बड़ा का रहता है नहीं तो वो बढ़ने देता है। दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में गुलाबी रंग पैदा होता है राइजोबियम से। अगला दिया है कि पर्णहरित का मुख्य तत्व है मैग्नीशियम। वह रोग जो संसार में विलुप्त हो गया वो चेचक है। ठीक दोस्तों, अगला दिया है जीवाणु एवं विषाणु कवक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन ले जाओ दोस्तों, यहीं से ले जाओ, टेंशन न लो, हर एग्जाम में आता है चाहे वह कोई भी एग्जाम दे। लिखा हुआ विषाणु जो अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार है ओरियोला विषाणु है। वाटुलिज्म यानी बाटुलिज्म है तो भोज पदार्थों से होने वाला विषैलापन। वह कैंसर जो पूरे विश्व में सामान्यतः सर्वाधिक पाया जाता है तो कार्सिनोमा। अगला है कि सल्फा ड्रग प्रकार की औषधि है प्रतिजीवाणु। आगे हम अगर बात करें दोस्तों व्याधि और कारक, देखिए लिखा है कि पेप्टिक व्रण यानी जीवाणु हो जाएगा। जो है डेंगू होता है विषाणु के कारण। पील पाँव होता है कृमि रोग के कारण। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। यहाँ लिखा प्रश्न में बैक्टीरिया के स्थान पर हिंदी में विषाणु लिखा, मतलब जीवाणु के स्थान पर विषाणु लिखा था जो कि त्रुटिपूर्ण था दोस्तों। हाँ हो सकता है दोस्तों ऐसा, क्योंकि इंग्लिश तो सही रहती है लेकिन हिंदी गलत हो जाती है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में प्रयोग में लाया जाने वाला खमीर है तो सैक्रोमाइसीज सेरेविसी है। एड्स होता है विषाणु से होता है दोस्तों। साल का टीका संबंधित है पोलियो व्याध से। आगे अगर हम बात करें जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक होता है तो विषाणु होता है। लिखा है पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है फैलता है तो रीनो यानी राइनो वायरस से। अगला दिया पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन व जल से। सूक्ष्म जीव को देखा जा सकता है कंपाउंड दूरबीन द्वारा। अगला दिया है एक जीव जो
ताड़ी के किण्वन में सहायक हुआ है सैक्रोमाइसीज। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है तो कवक होता है। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, एक है तो ईस्ट है। अगला, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश यानी भाग में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा। अजोला यानी ओजोला है एक जलीय फर्म है, एक अनुवांशिक विकार है तो अधिरक्त स्राव है। जो भोजन का विषाक्त होना या बाटुलिज्म उत्पन्न होता है तो ये क्या होता है, क्लोरोस्ट्रीडियम स्पीच के संदूषण से। आगे अगर हम बात करें आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है तो B12 और विटामिन के। खमीर एक उदाहरण है कवक का दोस्तों। सबसे जहरीला कवक होता है तो ऐसे नीटा फाइलाइडीज होता है दोस्तों। याद रखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन कठिन भी है वहाँ वर्ड दोस्तों, इतनी आसानी से माइंड में नहीं सेट होते हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप भी जानते होंगे। और लिखा है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है तो माइकोराइजा नहीं करता है दोस्तों। आगे बढ़ें, देखिए फ्लेग होता है, फ्लेग जो फैलता है वो जीवाणु से होता है, एड्स विषाणु, गंजापन कवक के कारण, मलेरिया प्रोटोजोआ। सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे आप। वह रोग जो वायरस या विषाणु द्वारा नहीं होता है वो क्षय रोग है दोस्तों। क्या है, क्षय रोग है। अगला, जीवाणु द्वारा नहीं होता है तो खसरा नहीं होता है। लिखा, केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं वायरस विषाणु। जीका वायरस जनक है तो माइक्रोसेफेलिस सेफैली रोग का। आगे अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण दोस्तों, एक गैस जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है वो क्या होती है, तो ऑक्सीजन होती है। अगला है प्रकाश ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। अगला, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है तो CO2 आवश्यक है दोस्तों। अगला, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राकृतिक उत्पादक होते हैं तो क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। आगे अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण का कारक हो सकता है तो कृत्रिम प्रकाश होगा, वह प्रकाश जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोफिल पर्णहरित पाया जाता है मैग्नीशियम, ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका है। प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र को सर्वप्रथम खोजा गया था तो मक्का में दोस्तों। अगला, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। आगे अगर हम बात करें तो हरे पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया हेतु आवश्यक ऊर्जा होती है तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण ला सकता है कृत्रिम प्रकाश। जैव उर्वरक के बारे में देखते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स। जलीय पौधा जैसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है एजोला दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो फास्फेटिक जैव उर्वरक हैं तो वैस्कुलर व अर्बुस्कुलर माइकोराइजा। अगला होगा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण में संबंधित तो नीलहरी शैवाल है। नत्रजनी जो है उर्वरक के लिए प्रयुक्त है तो नीलहरी शैवाल है। एक फसल जिसकी पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के प्रयोग में नीलहरी शैवाल लाया जाता है तो धान है। अगला, फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जाती है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा। आगे अगर हम बात करें, सिरका एक जलीय घोल है, एसिटिक अम्ल का है दोस्तों। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। एक खरपतवारनाशी है तो टूफोर्डी। एक जैव उर्वरक का स्रोत है तो एजोला है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें विविध देख लेते हैं दोस्तों। लिखा है पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव लैंडमैन ने दिया था। अगला है रिसर्पिन दवा निकाली जाती है तो सर्पगंधा से। अगला, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर प्रभाव पड़ता है तो लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। अगला है ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है तो नाइट्रोजन है दोस्तों। आगे हम बात करें दोस्तों, देख लीजिए बीरबल साहनी, ये वैज्ञानिक का नाम है, कार्यक्षेत्र है ये जीवाश्म वनस्पति विज्ञान है। केसी मेहता पादप रोग विज्ञान है। पी महेश्वरी भ्रूण विज्ञान है। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति। आगे हम बात करें 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकते हैं तो फ्रेगरिन फाल्कन। कीटों से प्राप्त नहीं होता है मोती दोस्तों। शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रुक्टोज फल शर्करा। अगला है अगर बात करें तो वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। अगला है मिर्च के तीक्ष्णता का कारण है तो कैप्साइसिन की उपस्थिति। अभी हम देखिए 2 बार आ चुका है, चाय और कॉफी दोनों में उपस्थित है कैफीन है। अदरक के खाने योग्य भोग अभी मैंने बताया था, तना, अदरक, आलू, गन्ना ये सब तना है दोस्तों। तालाबों में मच्छरों के जैविक नियंत्रण हेतु उपयोग किया जाता है मछलियों का, कौन सी मछली है, गैम्बूसिया
बताया नहीं था वहाँ पे सबसे ऊपर, वो पक्षी आज नहीं दोस्तों, कल की परसों वाली क्लास में बताया था, गैम्बूसिया मछली होती है, लार्वा को खा के नियंत्रित कर देती है। वो पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है कपोत है दोस्तों, 40 मील प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। लिखा हुआ है यौगिक जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है, लाइकोपीन। दोस्तों दोस्तों सभी लोग टमाटर को लाइक करते हैं, खाने में कुछ पड़े या ना पड़े लेकिन टमाटर जरूर पड़ेगा। तो लाइक से क्या हो जाएगा, लाइकोपिन, लाइक से लाइकोपिन। अगला, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित होता है सल्फोनिक अम्ल दोस्तों। अगला है, बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए उपयोगी होते हैं, तो मधुमक्खी दोस्तों होते हैं। कोलेस्ट्रॉल है, एक स्टेरॉइड है, औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट बने होते हैं, तो श्लेष के। अगला, अस्वच्छित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग है, मलेरिया है, तीव्र प्रवाहिका है, उसके बाद शिस्टोसोमियासिस है। अगला है, कॉपर टी का सर्वमान्य दुष्प्रभाव है रक्तस्राव का। आगे हम बात करें, प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाने वाला मच्छर है, तो कौन सा है, पायरेथ्रम है। आयोडीन प्राप्त होता है लैमिनेरिया से। एड्स एचआईवी परियोजना के उन्मूलन से संबंधित योजना है संकल्प। एड्स हेतु जागरूकता का चलता फिरता दृश्य साधन है रेड रिबन एक्सप्रेस। आगे अगर हम बात करें, एचआईवी प्लस अभ्यर्थियों के पक्ष में सरकारी पद आरक्षित करने वाला भारत का प्रथम राज्य है केरल है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो सेल्यूलोज पाया जाता है दोस्तों। अगला है, जापानी मस्तिष्क ज्वर प्रकट करता है, मतलब प्रकट हुआ तो कब हुआ, 1987 में। अगला है, क्लिंकर थ्योरी का संबंध है काल प्रभावन घटना से। आगे हम बात करें दोस्तों अगर, तो विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है, नॉर्मन बोरलॉग हैं। ऐसे जुड़वा जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं के लिए प्रयोग होता है श्यामी जुड़वा। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने है डॉक्टरों का प्रयुक्त एंडोस्कोप कार्य करता है, तो ये प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। तो दोस्तों यहीं पे हम अपनी पूरी तरह से बायोलॉजी कंप्लीट करते हैं, और हमारी पूरी बायोलॉजी दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। ठीक दोस्तों, देखिए आप लोग एक काम करिएगा, जो मैं बता रहा हूँ 2-3 मिनट की क्लास है ना, जरूर से जरूर दोस्तों देखिए। अभी बस आज शुरुआत ही किया था, तो मतलब 2 वीडियो 3 पढ़ चुके हैं अब तक, लेकिन आप देखेंगे प्ले लिस्ट बन जाएगी आपके, मतलब इतने टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा एग्जाम तक कि सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे पीसीएस तक के। बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं धीरे धीरे सारी कवर कर दूंगा। 3 वीडियो बनाऊंगा, 3-4-4 5-5 मिनट की, 10 मिनट की भी हो सकती है कोई कोई, तो उसमें मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। उसमें मैं आपको जैसे अष्टप्रधान शिवाजी के हैं वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में एक एक करा दूंगा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के जितने भी प्रशासन है, अकबर द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं सारे हम एक साथ देख लेंगे दोस्तों। जितने भी मंदिर हैं भारत के देख लेंगे, नदियाँ, मतलब इस तरह हम करके सारा ऐसे ही करेंगे। बस 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। ठीक दोस्तों, और उससे रिलेटेड फिर आप क्वेश्चन कहीं भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपके आराम से क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे होंगे, तो टेंशन की बात नहीं है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।